आप सबका एक बार स्वागत है। हमने अपने पिछले मीटिंग में स्टेप 6 कंप्लीट किया था और आज हम वहां से शुरू करेंगे। हमारे बीच भूषण जी और लकी जी मौजूद हैं, जो रीडिंग के बाद वो अपना समझाएंगे हमें स्टेप 7 के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ। स्टेप 7, रवि आप शेयर कर रहे हैं पेज 71। ओके। Certainly, no alcoholic and surely no member of AA wants to deprecate material achievement. Nor do we enter into debate with many who still so passionately cling to the belief that to satisfy our basic natural desires is the main object of life. But we are sure that no class of people in the world ever made a worse mess of trying to live by this formula than alcoholics. For thousands of years, we have been demanding more than our share of security, prestige, and romance. When we seemed to be succeeding, we drank to dream still greater dreams. When we were frustrated, even in part, we drank for oblivion. Never was there enough of what we thought we wanted. In all these strivings, so many of them well-intentioned, our crippling handicap had been our lack of humility. We had lacked the perspective to see that character building and spiritual values had to come first, and that material satisfaction were not the purpose of living. Quite characteristically, we had gone all out in confusing the ends with the means. Instead of regarding the satisfaction of our material desires as the means by which we could live and function as human beings, we had taken this satisfaction to the final end and aim of life. True, most of us thought good character was desirable, but obviously good character was something one needed to get on with the business of self-satisfied. With a proper display of honesty and morality, we did stand a better chance of getting what we really wanted. But whenever we had to choose between character and comfort, the character building was lost in the dust of our chase after what we thought was happiness. Seldom did we look at the character building as something desirable in itself, something we would like to strive for, whether our instinctual needs were met or not. We never thought of making honesty, tolerance, and true love of man and God the daily basis of living. Over to you, Lucky ji. थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। लकी, परमेश्वर कृपा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है और एक के तत्वों पे आधारित जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों, मजे से कट रही है। 7वां कदम, ये कदम उस प्रयत्न का है कि जब हम उस प्रार्थना का है कि जब नम्रता पूर्वक हम अपने दोषों को, अपनी कमियों को परमात्मा दूर करेगा, उससे हम निवेदन करते, उससे हम प्रार्थना करते हैं। 6ठे कदम में तैयार हुए थे हम, और वो तैयारी क्यों चाहिए थी, तैयारी किस बात की करनी है, ये सारा हमने 6ठे कदम में देखा। अब 7वां कदम 6ठे कदम को पूरा करता है कि मन तैयार हो गया है तो उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अभी जो चंदू ने वाक्य पढ़ा कि हम में से कोई भी शराबी भौतिक उपलब्धियों को छोटा या महत्वहीन नहीं मानते हैं। हम उन लोगों से बहस नहीं करते हैं कि जो मानते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य यानी कि हमारी जो उपजत प्रवृत्तियां हैं, प्राकृतिक इच्छाएं हैं, भोजन, सुरक्षा, यौन संतोष आदि, ये सारों को पूरा करना है। ऐसा हम पीते वक्त करते थे। यानी कि ये भौतिक सफलता को नकारता नहीं है, लेकिन इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य भी नहीं मानता है। 7वें कदम की इस ऐसे के शुरुआत में बिल ने वो मुद्दा निकाला है कि हम चाहते क्या थे और
हमारे जीवन में अगर बदलाव लाना था, वो व्यक्तित्व में आमूलाग्र बदलाव लाना था, तो चाहिए क्या था? और ये दोनों चीजें चाहिए जरूरी है, लेकिन पहले क्या? तो यहाँ पे बिल इस वाक्य में शुरू करता है कि भाई, हम में से कोई भी शराबी भौतिक प्रगति को नकारता नहीं है, हम नकारते नहीं है, लेकिन हम ऐसे सिद्धांतों पर जिए हैं जो कि अपनी उपजत प्रवृत्तियों का संतोष करने पे तुला हुआ था। हम में से ज्यादा गड़बड़ी शायद किसी ने नहीं की ऐसे सिद्धांतों पे जीते हुए। शराबियों की प्रवृत्ति हमेशा से रही है कि वो सुरक्षा, प्रतिष्ठा और रोमांस में अपने हिस्से से अधिक चाहते रहे। हमने और की बीमारी तो लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा और चाहिए। यानी कि जब भौतिक प्रगति की बात होती है, मटेरियल थिंग्स की बात होती है, तो हम और की तरफ चल जाते हैं। और जब और करने के चक्कर में जब हम सफल होते रहे, तब हम पीते रहे ताकि और बड़े सपने देख सकें, और बड़ा कैसे पा सके, और ज्यादा कैसे पा सके। और जब कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी, तो हमें निराशा मिलती थी। हम गम भुलाने के लिए पिए जाऊं वाली बातों पे चलते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि हमें कभी भी उतना नहीं मिला जितना हम चाहते थे। हमेशा कमी महसूस होती रही है। हमारी इन सारी कोशिशों में कभी कभी तो हमारी मंशा अच्छी भी थी, लेकिन बिल यहाँ पे बताता है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो विनम्रता की कमी। यानी कि हमारी चाहते बुरी नहीं थी, लेकिन बिना विनम्रता के हमें गलत दिशा में ले गई। अहंकार हमको उड़ानों पे भर दिया। आगे कहता है कि हमें वो दृष्टिकोण ही नहीं था कि चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक मूल्य पहले आते हैं। भौतिक संतोष जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, और इस प्राथमिकता को पूरी तरह उलट बैठे थे। यानी कि सामान्य व्यक्ति, जब हम किसी भी संस्कृति की तरफ देखते हैं, तो संस्कारों में सबसे पहले धर्म को, अध्यात्म को प्राधान्य दिया जाता है, और उसके बाद भौतिक चीजों को मूल्य दिया जाता है। इसके लिए जो ब्राह्मण या जो पंडित या तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो उनकी गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, वो अमीर आदमी भी उसके चरण छूता है, इस बात का प्रतीक है। लेकिन हमने तो उल्टा कर दिया था। और तो और हमारी गलती क्या रही कि हमने उद्देश्य और साधन को आपस में मिला दिया। बिल कहता है वास्तव में भौतिक संतोष तो केवल साधन था, जिसे हम इंसान की तरह जी सके और काम कर सके। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसे जीवन का अंतिम उद्देश्य बना दिया। नतीजा ये हुआ कि हम लगातार भटकते रहे और भीतर से खालीपन महसूस करते रहे। ऐसा नहीं था कि हमको अच्छा कैरेक्टर नहीं चाहिए था, अच्छा चरित्र नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे लिए अच्छा चरित्र तो केवल एक साधन था, औजार था, ताकि वो अपनी अच्छाई बता के हम अपना स्वार्थ और चाहत को पूरी कर सके। यानी कि ईमानदारी और नैतिकता को हमने अपने लाभ के लिए उपयोगी समझा, न कि अपने आप में उसकी कोई कदर की। इसके लिए अगर हम ईमानदारी और नैतिकता का अच्छा प्रदर्शन करते, तो हमें वो पाने का बेहतर अवसर मिलता जिन्हें हम वास्तव में चाहते थे। यानी कि कई बार सच भी होते थे, लेकिन अधिकतर हम बुर्का पहने हुए होते थे। हम अच्छे और मेरे मोटिव्स अच्छे हैं ये बताने का हम काम करते थे, लेकिन असल में हमारे असली मोटिव कुछ और चाहते थे। बट वेन एवर वी हैड टू चूज बिटवीन कैरेक्टर एंड कंफर्ट, बिल कहता है कि हम एक बार इस प्रकार के जीने के आदी हो गए, और भले विचार भी आया, और विचार आने के बाद टकराव भी हुआ कि जब ये चरित्र और आराम यानी कि कंफर्ट में चूज करना पड़ा, तो वो चरित्र निर्माण पीछे छूट गया। हमारा प्राथमिक उद्देश्य था हमेशा क्षणिक सुख रहा, ना कि हमने कुछ स्थायी मूल्यों की तरफ देखने की कोशिश की। तो इसके लिए हमने कभी भी चरित्र निर्माण को इच्छा गहराई से जाहिर की ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जब चरित्र निर्माण की हमें पूरी तरह इच्छा जागृत नहीं हुई, हमने अच्छाइयों को सिर्फ अपना एक आभूषण के तौर के ऊपर लोगों को बताने को देखा, ताकि मैं अच्छा हूं, लोग मुझे ज्यादा चाहे, लोग ज्यादा ट्रस्ट करें,
लोग माफ करें, या वॉटेवर चीजों के लिए हमने, इसके लिए अगर चरित्र निर्माण हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने कभी सोचा भी नहीं कि ईमानदारी, सहनशीलता, मनुष्य तथा बोलता लव ऑफ मैन एंड गॉड, मनुष्य तथा ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हमारे दैनिक जीवन की नींव होना चाहिए था, जबकि यह हमारे लिए क्या था, जरूरत पड़ने पर दिखाने वाली चीजें ही बनकर रह गई। तो ये था चंदू ने जो 3-4 पैराग्राफ पढ़े, उसका थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद और खुलासा। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। भगवान हाय की भूषण। कृपा और आप सभी लोगों का प्यार, आज के दिन शराब के पहले गुण से दूर हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पढ़ने में कुछ आया था, रिलेवेंट है यहाँ पर, इसके लिए शेयर करता हूँ कि लगभग 8-10 हजार साल पहले मनुष्य जाति जो थी वो जंगलों में घूमते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, यानी दूसरे जानवर को मार के खाने का, या तो जो बेरीज वगैरह फल वल जो झाड़ पे उगते हैं उनके ऊपर उधर निर्वाह करने का, इस प्रकार से वो जी रहे थे। और वो टाइम का रूल जो था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो जवान है, जो शक्तिशाली है, जो शिकार कर सकता है वो जिंदा रहेगा, जो बूढ़ा हो गया, जो बीमार है वो मरेगा। और उसी चक्कर में औरतें जो कमजोर हुआ करती थी या शारीरिक मर्दों के सामने उतना नहीं रहता था, तो इसीलिए औरतें भी मर्दों की प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि इनका संरक्षण, जो मेरी औरत है उसका मैं संरक्षण करूंगा, इस प्रकार का वो टाइम पे एक पीरियड था। धीरे 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 लोगों ने एक जगह पे बसना शुरू कर दिया और खेती करनी चालू कर दी और भूख के ऊपर विजय प्राप्त की। तो जब से खेती होना चालू हो गया तभी लोग एक जगह पर स्थिर हो गए, उनका घूमना फिरना बंद हो गया। अब जब एक जगह पे स्थिर हो गए हैं तो उनको अपने बचाव के लिए सबको साथ में रहना पड़ा। तो पहले जो एक एक फैमिली, दो चार लोग ऐसे गुफाओं में रहते थे, अभी उन्होंने जहां उनकी खेती है उसके संरक्षण के लिए अपने अपने घर बनाने चालू कर दिए। अभी एक आध आदमी ये खेती ना कर सकता है ना उसका संरक्षण कर सकता है, इसके लिए ज्यादा लोगों ने साथ में रहना शुरू कर दिया और कम्युनिटी लिविंग शुरू हो गई। अब जब कम्युनिटी लिविंग शुरू हो गई तो प्रकृति से संस्कृति की तरफ समाज बढ़ने लगा। इसका मतलब जो बूढ़े थे, जो दुर्बल थे, उनका भी संरक्षण पूरे कम्युनिटी का एक हिस्सा होने की वजह से होने लगा। जो भूखा है उसको खाना दो, जो बीमार है उसकी सेवा करो, जो मर गया है तो साथ में सब लोग उसका शोक मनाओ। इस प्रकार के सामुदायिक जीवन की शुरुआत हो गई और वहीं से हमारी जो कहते हैं कि नीतिमत्ता या मॉरल्स एंड एथिक्स के समाज में अगर साथ में रहना है और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाए रखने हैं तो उसके लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना, ये भावनाओं का महत्व निर्माण होने लगा। पहले जो जंगली इंसान था वो दूसरे आदमियों को भी मारकर खा रहा था, या कोई भी प्राणी मिला तो उसको खा रहा था, लेकिन अभी कुछ नियम बनने लगे और वो नियमों के आधार पर समाज बनने लगा। अब जब गांव बसने लगे, बड़ी मात्रा में लोग साथ में रहने लगे, एक दूसरे के साथ में व्यापार होने लगा, तो ये एक दूसरे के प्रति का इज्जत, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सब चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगी। और लोगों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की कि कोई खेती करेगा, कोई साफ सफाई करेगा, कोई राज करेगा, कोई युद्ध करेगा। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी जो उनकी ताकत थी, जो क्षमता थी, जो स्किल था, उस प्रकार से अपने अपने काम करने शुरू कर दिए।
और हर एक अगर अपना काम करे तो उसमें सबका भला है। इस विचार के ऊपर समाज बनने लगे, संस्कृति बनने लगी। अब जब एक प्रकार के विचार के लोग एक साथ में रहते थे तो उनका फियर एक प्रकार का, उनका होप्स एक प्रकार का, उनकी एस्पिरेशंस एक प्रकार की। तो ये साथ में रहने वाले लोग जिस प्रकार की ताकत को वो वर्शिप करने लगे, उसकी वजह से कम्युनिटी के जो कहते हैं हम लोग ग्राम देवता, जैसे इस प्रकार के वो कम्युनिटी की जो उच्च शक्ति है, इसकी संकल्पना आई और ये उच्च शक्ति को मानने वाले सभी एक जगह पे रहते हैं, इस प्रकार की रचना होने लगी। और धीरे 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 ये समाज में भी ऊंच नीच आने लगी। कुछ लोग जिनकी टैलेंट ज्यादा थी वो ज्यादा पैसा कमा गए, कुछ लोग जो ज्यादा बलवान थे वो उनके उनके बारे में ज्यादा इज्जत उनको मिलने लगी, जो ज्यादा मेहनती थे उनको अपने श्रमों का रिवॉर्ड मिलने लगा। तो समाज में जिसकी जो खूबी उस प्रकार से उसको इज्जत मिलने लगी। अब जो भी गरीब है या जो भी कम टैलेंट वाला है या जो भी थोड़ा सा कमजोर है, वो व्यक्ति उसको हमेशा से लगने लगा कि मुझे या तो इनसे इनका सहारा चाहिए या तो मुझे बलवान होना है। अब हर एक को बलवान होना संभव नहीं है, हर एक को धनी होना संभव नहीं है, हर एक को स्किल वर्कर होना संभव नहीं है। और इसी वजह से समाज में एक तरीके की उच्च नीचता निर्माण होने लगी। लेकिन फिर भी सबको साथ में लेकर जो चले वो अच्छा समाज गिना जाने लगा। जो भी राजा है, जो प्रजा का सबसे ज्यादा ख्याल रखे, वो राजा ज्यादा प्रसिद्ध होने लगा। जो भी सेनापति है, जो जनता की प्रोटेक्शन को ज्यादा महत्व दे, ये ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे। और कम्युनिटी लिविंग यानी सबको साथ में रहना है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव ये अगर होगा तो हम लोग साथ में रह पाएंगे, इस भाव की निर्मित हुई। अब आते हैं हमारे अल्कोहलिज्म पे कि जब ही मैं ऐसे ही समाज में पला बड़ा, उस समाज का लाभ लिया, समाज के पास से इज्जत प्राप्त की, समाज के पास से जो भी लेना था वो मैं लेने के चाहत में जब भी शराब मैंने पीकर अपने अंदर की जानवर को जगा दिया, अपने अंदर की संस्कृति को मैंने मिटा दिया, अपने अंदर का जो सत्सद विवेक बुद्धि था उसको मैंने छोड़ दिया और मैं स्वार्थी बनकर अपने हवस, अपनी वासनाओं का पुजारी बन गया। अब मेरी वासना ये सबसे महत्वपूर्ण होने की वजह से इस वासना को पूरी करने के लिए मैं बाकी लोगों की ना इज्जत किया, ना प्यार किया, ना मैंने इनफैक्ट लोगों का इस्तेमाल किया। और इस चक्कर में मैं बहुत जल्दी, भले लोग मुझे डर भी रहे थे, लेकिन मैं नापसंद मुझे करने लगे। मैं समाज से टूटने लगा, घर वालों से टूटने लगा, दोस्तों से टूटने लगा। जो समाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव के ऊपर ही बनता है, वो समाज के विघातक मैंने सब काम करने की वजह से समाज के पास से मैंने अपनी जरूरतें पूरी करने के हवस में मैंने एक्चुअली अपने आप को अकेला बनते पाया। लोगों ने कुछ समय मुझे समझाने का कोशिश किया, कुछ समय मुझे बर्दाश्त किया और फिर धीरे धीरे सब कटने लगे, सब मेरे से दूर होने लगे। और मेरी ये जो अंदर के मेरे मन की जो ये न बुझने वाली प्यास थी, पैसे के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, सेक्स के प्रति, ये जब भी मेरी फुलफिल नहीं होने लगी, वो टाइम पे मेरे मन में डर और गुस्सा निर्माण होने लगा। और उसके वजह से मेरे अंदर या तो मैं गुस्सा बनकर मैं लोगों के ऊपर हावी बन जाऊं, या तो डर की वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाकर कहीं छुप के बैठूं। ऐसी मेरी अवस्था हो गई। मैं था हमेशा से ही पीपल प्लीजर। मैं चाहता था लोगों में मैं पॉपुलर हूं, मैं चाहता था मेरे ढेर सारे दोस्त हो, मैं चाहता था
लोगों को मैं पसंद आऊं, लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे, लोगों ने मुझे ब्रेक दे, लोगों ने मेरे को सपोर्ट करे, ये सब मैं अंदर ही अंदर चाहता था। लेकिन मेरा बर्ताव इससे पूरी तरह से विपरीत था। अब मैं सोचता था कि जो मुझे चाहिए ये मेरा अधिकार है, मेरी वासना को पूरा करना, मेरी एम्बिशंस को पूरा करना, मुझे जो भी चाहिए उसे प्राप्त करना, यही मेरे जीने का मकसद है, ऐसा मैं सोच रहा था। और ये मकसद पूरे करने के लिए लोगों को मैं इस्तेमाल जो कर रहा था वो मुझे जायज लग रहा था। लेकिन जब शराब उतर गई, शराब के साथ में वो मस्ती उतर गई, मेरी बर्बादी हो गई और लोगों ने मुझे सहना बर्दाश्त करना बंद कर दिया, मेरे सामने की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई और मैं जब ये पूरी तरह से जीरो में जाकर खड़ा हो गया, ह्यूमिलिएशन हुआ मेरा। ये ह्यूमिलिएशन में से जन्म हुआ ह्यूमिलिटी का, क्योंकि ये जब ह्यूमिलिएशन हुआ, अब मेरे को मेरी खुद की फैमिली जब घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, जहां मैं नौकरी इज्जतदार नौकरी कर रहा था वहां से मुझे जब निकाला गया, ये सब जब चीजें होने लगी तो मैं जिन तत्वों के सहारे जी रहा था उन तत्वों के प्रति मेरे मन में संदेह निर्माण होने लगा। और मेरे अंदर का जो फियर था, मेरे अंदर की जो एक नीड थी टू बी एक्सेप्टेड, सब लोगों ने मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे एक ब्रेक मिलना चाहिए, मुझे एक मौका दे दो यार, उसके वजह से फोर्सिबली आर्टिफिशियली मेरे में कुछ समय के लिए ह्यूमिलिटी आई। क्योंकि जब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और शराब भी जब चली गई थी, शराब बंद हो गई, तो जो फ्यूअल मुझे मेरी वासनाओं को भड़का रहा था वो फ्यूअल चले जाने के बाद में सैनिटी स्टार्टेड प्रिवेलिंग। मेरे मन के अंदर का जो सयानापन था, जो शांत था, जो संस्कार थे, जिन संस्कारों के आधार पर मैं समाज में कुछ बना था पहले ही, वो संस्कार सब काम आने लगे। और फिर मुझे सही मायने में अब मुझे जो मदद कर रहा है उसके प्रति इज्जत, जो व्यक्ति मुझे बर्बाद कर सकता है उसके प्रति एक रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुल फियर, ये सब जो भाव जो है ये भाव मेरे अंदर आने लगे। और मुझे रियलाइज होने लगा कि अगर ये मेरी फैमिली, ये मेरा समाज, ये मेरी नौकरी, ये मेरे दोस्त, ये अगर मुझे दूसरा मौका नहीं देते हैं तो मैं अपने आप का और अपने फैमिली का देखभाल करने लायक नहीं रहूंगा। ये रियलाइजेशन, और ये रियलाइजेशन में से मेरे में आई हुई जो नम्रता थी, एक नरमाई से जो मैंने लोगों को मांगना शुरू कर दिया था, मदद मांगना शुरू कर दिया था, या मिले हुए अपॉर्चुनिटी में पूरी तरह से अपना तन मन डालना शुरू कर दिया था, इस वजह से मुझे दोबारा खड़ा होने का चांस मिलने लगा। अभी एक तो अल्कोहल नहीं था और दूसरी तरफ जिंदगी के ये कड़वे सबक मैंने अभी सीख लिए थे। अभी मुझे कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस, फैमिली का इंपॉर्टेंस, लोगों का महत्व, ईश्वर का इंपॉर्टेंस, ये सभी चीजें मुझे समझ में आ गई थी। क्योंकि अकेले मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता, ये मेरी बात समझ में आ गई थी। इस अवस्था में जहां पर दोबारा मन में एक इज्जत कि भाई जो लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया उनके प्रति इज्जत आना नेचुरल था। जो लोगों ने मुझे बचाया, फिर से नौकरी दिया, बीवी ने दोबारा घर में लिया, भाई ने मेरे को शुरुआत के दिनों में संभाला, ये लोग जो मुझे पहले अपने दुश्मन लग रहे थे, अभी इनकी तरफ देखने की मेरी नजर बदल गई थी। क्योंकि मैं अभी रिसीविंग मोड में था, पहले मैं गिविंग मोड में था, तभी मैं एरोगेंट, डिमांडिंग, सेल्फ ग्रेटिफाइंग ऐसा प्रकार का व्यक्ति था। और अभी मैं रिसीविंग मोड में था, जो मिले उसके प्रति खुशी, जैसा मिले उसका स्वीकार करने की तैयारी, और इसको धीरे 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 वन डे एट अ टाइम रीबिल्ड करने की तैयारी, इसमें मैं लगा था। ये जो नई प्राप्त हुई जो ह्यूमिलिटी थी, ये बड़ी हार्ड अर्न थी, बड़े बड़े चटके खाकर, फटके खाकर ये मिली हुई थी। अभी मेरे मन में प्यास तो थी, क्योंकि खोया हुआ पैसा मुझे वापस चाहिए था, खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस चाहिए थी। हर चीज का महत्व अभी मुझे समझ में आ रहा था।
लेकिन उसके लिए अभी मैंने लोगों को इस्तेमाल करने की मेरे में अभी क्षमता नहीं बची थी। अभी मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे जब तक विचार बदल नहीं जाते, मेरी जब भी कृति बदल नहीं जाती है, तब तक ये जो भी आएगा वो टिकेगा नहीं। क्योंकि पहले मैंने सब कुछ प्राप्त किया था और अपने एरोगेंस में सब कुछ खो दिया था। अभी ये ह्यूमिलिटी के मार्ग से जो प्राप्त किया हुआ है, बड़ी लंबी तपश्चर्या के बाद में एक एक चीजें प्राप्त होने लगी थी, तो वो हर जो प्राप्त की हुई चीज थी उसकी कीमत समझ में आ रही थी। मुझे याद है जब भी हम लोग अंधेरी से ठाणे रहने को आए, तो मैं, मेरी बीवी, मेरा 1 साल का बच्चा और मेरे काइनेटिक होंडा पे जितना बैठ सके इतना ही संसार लेके हम लोग थाना घर में आए थे। न घर में डाइनिंग टेबल था, न घर में टीवी था, न फ्रिज था, न बेड्स थे। मेरा नया घर बस रहा है फाइनली। इसके लिए मेरे ससुर ने कुछ बर्तन वर्तन खरीद के दे दिए, एक गोदरेज का कपाट खरीद के दे दिया। माँ बाप ने एक पुराना डाइनिंग टेबल मुझे दे दिया और घर में कुछ गद्दिया वद्दिया लेके हम लोगों ने रहना शुरू किया था। और उस अवस्था में एक तरफ संदेह मन में कि क्या मैं अपनी सोबरिटी टिका पाऊंगा, और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट जो मिल रही थी उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, ये ग्रेटिट्यूड की वजह से मैं धीरे 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 चीजें संपन्न करने लगा। पहले फ्रिज आ गया, फिर टीवी आ गया, फिर धीरे 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 स्कूटर आ गई, फिर गाड़ी आ गई, फिर एसी आ गया। और ये हर जो चीज, जो मटेरियलिस्टिक जो चीज है, जो मेरे लिए पहले टेकन फॉर ग्रांटेड थी, अभी मुझे बड़ी अलग अप्रोच से यही यही चीजें मैंने प्राप्त की थी। लेकिन ये चीजों की अहमियत अब मेरे जीवन में अलग थी। पहले भी शरारती जीवन में भी मेरे पास ये सब चीजें थी, बट वो मैं मेरे अधिकार समझता था, और नहीं मिले तो मैं लोगों के ऊपर चिल्लाता था, बरसता था, मेरा एरोगेंस था। मैं मुझे लगता था कि ये तो मेरा सब पैदाइशी अधिकार है, ये सब मिलना ही चाहिए मुझे। लेकिन अभी इन्हीं चीजों की तरफ देखने का मेरा पर्सपेक्टिव बदल चुका था, क्योंकि इनके लिए पाई पाई अभी महीने गिने हुए थे। और अभी ये जो न्यू फाउंड ह्यूमिलिटी जो मेरे को मिली हुई थी, ये जो ह्यूमिलिटी थी, उसने मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा देखने का नजरिया बदल दिया था। पहले भगवान की तरफ मैं एकदम कैजुअली निगेटिव कमेंट मारने वाला, अभी मैं कम से कम निगेटिव कमेंट तो नहीं मारूं, जब तक मेरे को विश्वास आने में से शायद थोड़ी सी देर लगेगी। लेकिन बाकी लोगों के विश्वास को नाम देने इतना तो मैं अभी बेशर्म नहीं रहा था। बाकी लोग, हर एक की श्रद्धा अपने आप है। मेरी श्रद्धा क्या है ये ढूंढने के लिए मैं तैयार हुआ था। पहले जो मैं लोगों को ब्रश और गलत जवाब दे रहा था, अभी भले मेरे हाथ के नीचे काम करने वाले लोग थे, उनका सहकार्य मेरे को बड़ा महत्वपूर्ण लगने लगा। मेरा बेटा जैसे बड़ा हो रहा था, मेरी बीवी उसका संगोपन कर रही थी, उसने की हुई वो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस की मुझे अभी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी, क्योंकि बेसिकली मैं रिसीविंग मोड में चला गया था। तो बिल डब्ल्यू जो यहाँ पर 7वें कदम की जो बात कर रहा है कि हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, व्यक्तियों की तरफ, चीजों की तरफ, समाज की तरफ देखने का, ईश्वर की तरफ देखने का जो हमारा नजरिया था, वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का न होते हुए, ये सभी चीजों का महत्व पूरी तरह से जानते हुए, अभी इनके प्रति जो इज्जत, जो मेरी नई न्यू फाउंड ह्यूमिलिटी की वजह से जो है, वो मेरे मन में अभी निर्माण हो चुकी थी। सो चीजें वही थी, दुनिया वही थी, मेरा नजरिया बदल रहा था। और ये जो नजरिया है, बिल डब्ल्यू कहता है, ये इसेंशियल है टू फाइंड गॉड। अगर मुझे ईश्वर ढूंढना है, अगर मुझे अच्छाई ढूंढनी है, अगर मुझे सत विवेक बुद्धि के साथ में जीना है, अगर लोगों के पास से मुझे दोबारा प्रेम, ये सब प्राप्त करना है, तो अभी मुझे ये न्यू जो पर्सनैलिटी है मेरी, बेस्ड इन ह्यूमिलिटी, ये मेरे लिए आगे काम करने वाली है। सो ओवर टू यू, चंद। थैंक यू भूषण, काफी
डीप था, आदि मानव से लेके आज की ह्यूमिलिटी थी। The lack of anchorage to any permanent values, this blindness to the true purpose of our lives produced another bad result. For just so long as we were convinced that we could live exclusively by our own individual strength and intelligence, for just that long was a working faith in a higher power impossible. This was true even when we believed that God existed. We could actually have earnest religious beliefs which remained barren because we were still trying to play God ourselves. As long as we placed self-reliance first, a genuine reliance upon a higher power was out of question. That basic ingredient of all humility, a desire to seek and to do God's will, was missing. For us, the purpose of gaining a new perspective was unbelievably painful. It was only by repeated humiliation that we were forced to learn something about humility. It was only at the end of a long road marked by successive defeats and humiliations and final crushing of our own self-sufficiency that we began to feel humility as something more than a condition of groveling despair. Every newcomer in Alcoholics Anonymous is told and soon realizes for himself that this humble admission of powerlessness over alcohol is his first step towards liberation from its paralyzing grip. So it is that we first see humility as a necessity, but this is the barest beginning. To get completely away from our aversion to the idea of being humble, to gain a vision of humility as the avenue to true freedom of human spirit, to be willing to work for humility as something to do desired for himself itself takes most of us a long, long time. A whole lifetime geared to self-centeredness cannot be set in reverse all at once. Rebellion dogs our every step at first. Over to you, Lucky. Rebellion dogs our every step at first. Unmute yourself, Lucky. हाँ, सॉरी। सो अभी जो भूषण ने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया, और उसमें कुछ हमारे अनुभव पीते वक्त और कुछ अनुभव पीने के बाद में भी इस प्रकार के होते हैं जहां पे हम शायद नम्रता का दिखावा करते हैं, जबकि हिडन मोटिव्स और होते हैं। अगर उस लड़ी से भी सोचा जाए तो हमारा जो मूल समस्या थी, वो समस्या थी कि हमारे जीवन का आधार किसी स्थायी मूल्य यानी कि परमानेंट वैल्यूज पे था ही नहीं। इसकी वजह से हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को देख ही नहीं पाए, और पीते वक्त तो ये ऐसा ही था, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति, इसके लिए कोई स्थायी मूल्य था ही नहीं। जब तक इस भ्रम में रहे कि केवल अपनी शक्ति और बुद्धि से जी सकते हैं, तब तक किसी उच्च शक्ति पर वास्तविक आस्था असंभव रही। और यह सच रहा हमारे बारे में कि सेल्फ विल तो थी ही, लेकिन इसीलिए तो सेल्फ विल ने रन राइट किया। तो ये हमारी जो सेल्फ विल की बात करता है, विल उसको समझाने की बात करता है कि वो सेल्फ विल के दम पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर समझते रहे, अपनी डेस्टिनी लिखेंगे, अलग अलग चीजें करते रहे, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो। लेकिन हम में से कुछ लोग ये भी जानते थे कि ईश्वर है, विश्वास भी करते थे, लेकिन हम व्यवहार में कभी भी ईश्वर की भूमिका खुद निभाने की भी कोशिश करते रहे। हम भगवान बनते रहे, गॉड, वी प्ले गॉड योरसेल्फ, यानी कि विश्वास तो था लेकिन समर्पण नहीं था। इसी पे मुझे याद आया, एक किताब लिखी, उसका वर्णन बाद में करूंगा मैं। अच्छा, जब तक सेल्फ रिलायंस फर्स्ट, हम हमेशा आत्मनिर्भरता को पहले स्थान रखते थे, जिसकी वजह से ईश्वर पर निर्भर होना
संभव ही नहीं था। आगे लिखता है कि बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल, यानी कि विनम्रता का मूलभूत तत्व ही गायब था। यानी कि हम ईश्वर की इच्छा खोजे और उसे पूरा करें, ये कभी भी हमने ध्यान में ही नहीं आया। ये तो मिसिंग ही था। हमारी इच्छा और हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो संभव साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना हमने किया। अब हमें फॉर अस द पर्पस ऑफ गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव, यानी कि हम शराबी के लिए एक नया दृष्टिकोण पाना, ये तो आसान नहीं है, ये पीड़ादायक अनुभव है। हमें बार बार की हार, अपमान और शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा। इन्हीं शर्मिंदगियों के कारण हम धीरे धीरे विनम्रता का महत्व सीख पाए। यानी हमने स्वेच्छा से नहीं, बल्कि अपनी टूट और अपनी असफलताओं से विनम्रता पाई। एक लंबी राह के अंत में लगातार पराजय और अपमानों के बाद जब हमारी सेल्फ रिलायंस पूरी तरह टूट गई, तभी हमने महसूस किया कि विनम्रता केवल गिरा हुआ या निराशजनक हाल नहीं है। यानी कि हम मराठी में कहते हैं कि नम्रता म्हणजे लाचारी नव्हे, वो एक लाचार और मुफलिसी का हाल नहीं है, विचार नहीं है या दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि ये कहीं गहरा और सकारात्मक अनुभव है। घर आए हुए नए सदस्य को ए में ये कहा जाता है या सुनने को मिलता है, और वो खुद भी अनुभव कर लेता है कि शराब पर अपनी असमर्थता को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना ही मुक्ति की ओर पहला कदम था। यानी कि शराब की पकड़ से छूटना तभी शुरू होता है जब हम मानते हैं कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे इसको। तो बिल यहाँ पे हमें उदाहरण दे रहा है कि देख भाई, भले तेरे पास वो दृष्टिकोण है या इतने सालों तक व्यवहार किया है, तूने अपने दम पे करने की कोशिशें की हैं और विनम्रता को तू लाचारी समझता है, लेकिन उसके बावजूद हम सभी का अनुभव ये है कि जब तक हमने विनम्रता से स्वीकार नहीं किया, यानी कि यहाँ पे वैसा भी होता है, कई बार हम कंडीशनल सरेंडर करते हैं और कंडीशनल सरेंडर करने के बाद में क्योंकि वो विनम्रता नहीं आई होती, वो टूटे नहीं होते हैं और सकारात्मक ढंग से टूटे नहीं होते, शायद हमने उसको ह्यूमिलिएशन ही समझ लिया होता है, हम फिर से पीने जाते हैं, फिर से कंट्रोल करने जाते हैं। तो कई बार बिल कहता है ना कि पहला कदम हम 100% ले सकते हैं, 100% पावरलेसनेस, शराब से दूरी बनाए रखने की। तो इसके लिए बिल यहाँ पे हमें बताता है कि हमें पहले तो हम विनम्रता को एक जरूरत के रूप में दिखती है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। विनम्रता इससे कहीं आगे जाएगी। यानी कि शराब के आगे हाथ जोड़ने के लिए जो कुछ भी हमने झेला, जितने भी अपमान, नुकसान, जो कुछ भी कह लो हमारे साथ हुआ, लेकिन जब भी हमने सकारात्मक तौर से हाथ जोड़े, नम हुए, मदद मांगी, किसी ने साथ दिया और हमने साथ लिया, तब जाके हमें छुटकारा मिला। तो ये जो दिखता है ना, ये तो एक छोटा स्वरूप है, बिल कहता है, केवल शुरुआत है। असली विनम्रता इससे कहीं आगे है। तो हमारे भीतर विनम्र होने की अनिच्छा बहुत गहरी बैठी होती है। इस नापसंदगी से पूरी तरह मुक्त होकर ये देख पाना कि विनम्रता आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। फिर अभी गहरा जा रहा है, टू फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट की बात करता है, और इसे अपने आप में एक लक्ष्य बनाकर मानना या अपनाना, ये प्रक्रिया बहुत लंबा समय लेती है। मैं सोब्राइटी में एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे मेरा, कि शराब से दूर रहने का भी अहंकार हो जाता है दोस्तों, गर्व हो जाता है, सेल्फ विल, मैंने किया। हमारे यहाँ बंबई में, ठाणे में एक प्रथा है कि जिसका पहला साल पूरा होता है तो उसके घर में बहुत सारे लोग सुबह सुबह चले जाते हैं। 6 बजे से लेकर के दोपहर तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो उस अगले दिन पहली रात को मैं घर में बैठा था और चर्चा कर रहा था, नाश्ते वास्ते का जुगाड़ बीवी को, माँ को बता रहा था कि कल बहुत सारे लोग घर पे आने वाले हैं, मेरे को 1 साल पूरा हो रहा है कल, तो मेरे को विश करने आएंगे, इसके लिए नाश्ता, चाय के लिए दूध वूध सब लाके मैंने मीटिंग के बाद रख लिया था। 10 बजे की बात है, और मैंने बोलते बोलते बोल दिया, देखो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वजह से मैं शराब से दूर हूँ, अगर ये में नहीं जाता तो क्या होता, बहुत शुक्रिया है एक। मैं अपनी शायद कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था
इतने में मेरी पत्नी ने कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम ए की वजह से शराब से दूर हो? तो मैंने कहा, हाँ भाई, ए में तो जा रहा हूँ और तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। ए के मेंबर्स का सपोर्ट है, मीटिंग कर रहा हूँ, चारों तरफ से ए में ही घिरा हुआ हूँ। बोलती ऐसा नहीं है, तुमको बताओ असलियत। और उसने मेरा पॉकेट मांगा और पॉकेट में से उसने मुझे एक पुड़िया निकाल के बताई। उसने कहा, इसकी वजह से तुम शराब से दूर हो। अब देखिए, अहम को धक्का लगा था, मेरे उस आडंबर को, मेरे उस सपनों को चोट पहुंची थी, यानी कि कुछ छीन लिया था उसने मुझसे, और मैं सडनली आग बबूला हो गया। वो जो मैं प्यार भरी बातें कर रहा था, शुक्राने की बातें कर रहा था, एक वाक्य में मेरा रूप बदल गया और मेरे मुंह से लंबी लंबी गालियां निकली। मैं मारने उठा, सब कुछ हो गया, माँ ने बीच बचाव किया। लकी कहती, वो छोड़ ना, किसी वजह से शराब से दूर है तो अच्छी बात है ना, किधर तो उसने बीवी को भी चुप कराना चाहा। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी मेरे में, वो ट्रिगर हो गया था। और उसके बाद यकीन मानो दोस्तों, मैं उठा और उसने बताया था मुझे कि वो पुड़िया एक बाबा ने दी थी। संयोग ऐसा था कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल से छूटा, उस दिन घर पे आते ही उसने मेरे बटुए में वो पूड़ी डाल दी थी। उसके बाद में मैं पिया ही नहीं। उसका विश्वास पूड़ी पे और मैं विश्वास मेरा ए पे। अब मैं लेकिन कहाँ तर्क की बात करता था, मेरा तो अहम को धक्का लगा था, और तब तक मैंने 4 स्टेप भी नहीं ली थी। तो इतनी ज्यादा गहराई थी नहीं, पिंक क्लाउड स्टेज भी कह सकते हैं। हाँ, इतना जरूर था कि मैंने शराब के आगे हार जरूर मानी थी। और मैं पीने निकला। मैंने कहा, अभी मैं 2 पैक पी के आता हूँ और चलेंगे तेरे बाबा के पास। तू और तेरे बाबा को मैं बताऊंगा कि शराब कैसे छोड़ी जाती है या कैसे पी जाती है। बात हम विनम्रता की कर रहे हैं दोस्तों। 1 साल सोबर व्यक्ति वो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गया। जो मीटिंग्स के अंदर मैं शुक्राना करते नहीं थकता था, जो ए मेंबर्स की बढ़ाई करते नहीं थकता था, वो सब जैसे दूर हो गए, धूमिल हो गए, यादों में भी नहीं। मैं बाहर निकला, मेरी वर्कशॉप में ही घर था और सामने मेरे बार था, और मैं इतना उग्र था कि बस इसी के लिए पीनी है, अब मैं तो इसको दिखा के छोड़ूंगा। उतने में अपना एक स्लिप मेंबर मेरे पास आया। वो स्कूटर से जा रहा था, उसने मेरे को देखा, रुक गया। देखो, अभी ये भी संयोगी कह सकते हैं इसको। और उसने मेरे से पैसे मांगे। फिर उसने बताया कि वो तभी 6 साल सोबर था, कि वो टाइम पे कुछ बार, लेडीज बार का बहुत बहुत गरमाइश थी बम्बई में। और वो मेरे को बोलता है, 50 रुपया दे यार। मैंने देखा, मैं बोला 50 रुपया नहीं, क्यों? बोलता है, थोड़ा पिया, थोड़ा पी के आएगा, झगड़ा हो गया घर में आज। अब ये क्या बोलूं मैं इसको, क्या चीज थी ये? लेकिन जब उसने बोला, उसके मुंह से भपका आया, तो मेरे को पहला विचार आया, अरे ये 6 साल के बाद स्लिप हो गया और मैं पीने निकला हूं। और तभी तो मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन मैं गेट के ऊपर बैठ के ना, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए, क्योंकि उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि मैं पीने के बाद साला सब कुछ गवा दूंगा। वो दूसरी तरफ मेरा गुस्सा, वो बेबसी कि इन्होंने मेरा क्रेडिट छीन लिया पूरा, उस बाबा को दे दिया क्रेडिट, जबकि मेहनत सारी मैंने की। अब उसी टकराव में जब बेबसी भी महसूस की कि साला पी के मैं क्या कर लेगा, पी के कुछ नहीं कर लेगा, मेरी भी तो 1 साल की सोबराइटी जाएगी। और उस कसमकश में बैठा बैठा रोता रहा। माँ आई बोलने को, मैं ना ना करता रहा। लेकिन दोस्तों, उस दिन शायद कुछ टूटा। मैं जैसा तैसा गुस्से में सो गया। अगले दिन स्पॉन्सर से बात की तो स्पॉन्सर ने बताया, लकी देख, खुला मन रखते हैं हम। ठीक है, तूने ए में आया, तूने अपनी हार स्वीकार की, तू ईमानदार रहा, तू प्रामाणिकता से मीटिंग करता रहा, और तूने वो सारे पॉइंट्स कवर किए जो बताए गए थे करने के लिए तुझे। तूने पूरी ईमानदारी से और लगन से किए, जिसकी वजह से उस शराब से दूर है। लेकिन ऐसी ठेसें तो बहुत लगेगी आगे, ये तो शुरुआत है। एक नजरिया मैं देता हूं, उसने कहा कि अपन ऐसा कई बार बोलते हैं, मैं किसकी वजह से ये में आया हूं, तो शायद परिवार की मेहनत, आशीर्वाद, या दोस्तों या डॉक्टर, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया होगा जो काम किया।
नहीं तो आज के पहले मुझे एक मैसेज क्यों नहीं मिला? जब मिला तब मिला। तो बोलता है ऐसा भी सोच सकता है कि तेरी पत्नी ने जो पूजा करवाई थी, पूजा पहुंच गई, उसका भी रोल हो सकता है ना। ये कैसे हम अपने गणित में से निकाल दें? तो अगर ये उसका भी रोल है तो तेरे को तो उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए, उसने तेरे लिए एफर्ट तो किया साले। अब तेरे अहम को धक्का लगा, तेरे को क्रेडिट नहीं मिला, जिसकी वजह से तू सोब्राइटी छोड़ने को तैयार हो गया, तो महत्वपूर्ण क्या है? तेरा अहम है, तेरा सेल्फ सेंटर्डनेस है। तू इतना स्वार्थी है कि तेरे से थोड़ा सा क्रेडिट किसी को देने को नहीं होता है। बात गहरी थी, मैं टूटा हुआ था, मेरी समझ में आ गई दोस्तों, मेरी समझ में आ गई। आज भी वो पूरी मेरे बटुए में कहीं ना कहीं रखी होगी, मैंने नहीं फेंकी, नहीं फेंकी मैंने। तो ये जो नजरिए बदलते हैं, बिल ये जो समझा रहा है ना कि भाई अगर सोब्राइटी में भी हम अपनी इच्छा से काम करते रहते हैं, भाई शराब बंद हो गई तो उस इच्छा को और आग मिल जाती है, और सेल्फ विल रन राइट चलता रहता है दोस्तों, चलता रहता है। पता नहीं फिर कौन सी ठोकर लगे, फिर कहाँ समझ में आए। इसके लिए बिल कहता है कि विनम्रता ये विजन है, और ये विजन हमें आजादी दिलाता है, आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। और ये लाइन मुझे महसूस हुआ कि जिस जिस मामले में मैं विनम्र हुआ, उस डायमेंशन का बोझा ही खत्म हो गया, उसका डर खत्म हो गया, उसको बचाव करने का भी तरीका खत्म हो गया। थैंक यू, ओवर टू यू। मेरा भी एक थोड़ा सा इस प्रकार का एक्सपीरियंस मुझे याद आता है कि अंतिम दिनों में मेरे पीने के, मेरे ससुर ने भागवत सप्ताह की पूजा रखी थी मेरी शराब बंद कराने हेतु। और वो भागवत सप्ताह की पूजा में भी मैं शराब पी के गया था, और उनके सब संबंधी थे, वो रिश्ते थे, बिजनेस वाले क्लाइंट्स थे, उनके सामने थोड़ा सा मेरी तरफ से तमाशा हो गया था। और वहां से रात को मैं स्कूटर लेके निकला, बीच में आते आते पेडर रोड पे रात को 8 साढ़े 8 बजे रास्ते के बीच में गिर गया, पूरी तरह दोनों तरफ ट्रैफिक जैम लग गया। और फिर मेरी आंख खुली तो मेरे को ऐसे मेरे सर के ऊपर एक हेडलाइट दिख रही थी गाड़ी की, बस मेरे से 1 फुट दूरी पे। लेकिन कोई उतरा नहीं था, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि ये मर गया होगा तो कौन इसमें उस चक्कर में पड़ेगा। मैं भी फट से उठा, स्कूटर लिया और चला गया। उसके कुछ ही दिनों बाद में रिहैब सेंटर में भर्ती हो गया और मेरी शराब रुक गई। अब मेरे सास ससुर का यही मानना था कि वो भागवत सप्ताह की जो पूजा उनकी जो हुई वो फल गई, और उसकी वजह से मेरी शराब बंद हो गई। मेरा भी ऐसे ही, मैं हंसता था। एक दफा मेरे स्पॉन्सर के साथ में बात करते समय मैं हंसते हुए बता रहा था कि कैसा मेरा फादर इन लॉ, ऐसा उसका समझ है करके। और मेरे स्पॉन्सर ने एक ट्विस्ट डाल दिया। वो बोलते हैं, हाउ डू यू नो, तेरे को कैसे पता कि ये उसकी प्रार्थना ने नहीं काम किया? बोलता है, ये में इतने लोग आते हैं फिर भी बार बार पीते रहते हैं, रिहैब में इतने लोग भर्ती होते हैं, बार बार भर्ती होते हैं, तू, तेरे जैसा अक्कड़बाज इगोइस्टिक आदमी पहली दफा तूने रिहैब सेंटर से मान लिया और तू ए में भी गया और रुक गया। ये इज इट लेस देन अ मिरेकल? बोलते हैं, अगर तू नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखा तो तेरे जैसा आदमी ने और एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए था, 2 4 रिहैब होने चाहिए थे तेरे। कम उम्र में सब कुछ, एजुकेशन, रिसोर्सेस, अच्छा जॉब, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होते हुए तो पहले झटके में ठीक हुआ कैसे? इसके बारे में तूने कभी विचार किया है? तेरे, इज इट बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, तेरे अकलमंदी की वजह से हुआ है कि आर देयर अदर फैक्टर्स एट प्ले? कि बाकी भी जो लोगों की पूजा है, तेरे माँ बाप की पुण्याई होगी, या तेरे सास ससुर की पूजा की फल होगी, प्राप्ति होगी, या तेरे बीवी ने किए हुए अनगिनत जो मन्नतें मांगी है उनका फल हो सकता है, तेरे माँ ने ढाले हुए हजारों टाइम जो आंसू बहाए उसके वजह से ये हो सकता है, इन सब के वजह से हो सकता है। हाउ डू यू नो?
तो मैं चुप बैठ गया वो। और वही पॉइंट मुझे लेके आता है, ये जो पैराग्राफ का जो अंतिम जो बात कर रहा था, अ होल लाइफ टाइम गियर टू सेल्फ सेंटर्डनेस cannot be set in reverse all at once. Rebellion dogs our every step at first. यानी जिंदगी भर हम लोगों ने अपने हवस के पीछे भागे, अपने स्वार्थीपन से भागे हैं, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ है, मनमानी की है, किसी चीज का नहीं सोचा हुआ है, झगड़े किए हैं, पॉलिटिक्स खेला है, मैनिपुलेट किया है। और सडनली अभी ये जो नई नई जो ह्यूमिलिटी मिली हुई है, ये ह्यूमिलिटी का असर आसान नहीं है कि परमानेंट रहे। शुरुआत के कुछ दिनों के बाद में, थोड़ा सा शराब बंद हो जाने के बाद में शरीर ठीक हो जाता है, नौकरी धंधा लगने के बाद में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। एक 2-4 महीने समाज में बिना पिए आप लोगों में यहाँ वहां घूमो तो दोबारा खोई हुई इज्जत प्राप्त हो जाती है, लोग भी ठीक से बात करना शुरू कर देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अब सब नॉर्मल हो गया। अभी एए में जाकर मैं बाकी लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ और ह्यूमिलिटी का बुर्खा पहने हुए मैं भी बड़े हम्बल हम्बल शेयरिंग करता हूँ, लेकिन घर में आने के बाद में मेरे तेवर बदल जाते हैं। एए में दिखाने का चेहरा एक और बाहर दिखाने का चेहरा एक। एए में कोई मेरे तरफ देखे तो लगेगा कि ये तो संत बनने से रह गया अभी, और घर में आने के बाद में बीवी बोलती है कि ये जो पहले पीता था तभी अच्छा था। ए में जाने के बाद में ऐसे लगता है कि ये तो आदर्श बाप है, लेकिन घर में बच्चे लोगों को ऐसे लगता है कि ये सुधर भी गया फिर भी इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि ह्यूमिलिटी ये सिर्फ शराब दूर होने के लिए ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं शराब के सामने सरेंडर करता हूं तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। बाकी सब चीजों में ह्यूमिलिटी की जरूरत क्या है? अगर मेरा बेटे को मैं चिल्लाऊंगा नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। अगर मेरी बीवी के ऊपर मेरा खौफ नहीं रहेगा तो कल मेरे को सब घर के सब काम पे लगा देगी ये। और माँ बाप जो अभी अभी तक मेरे को बोल रहे थे, अरे बास तेरी शराब बंद कर, बाकी सब हम लोग देख लेंगे, अभी सडनली ये लोग मेरे ऊपर काम डाल रहे, मेरे ऊपर जिम्मेदार डाल रहे, मेरे से पैसा मांग रहे, मेरे से शेयर मांग रहे खर्चे का। मुझे मुझे ऐसे लगता है कि एक दफा शराब पी के दिखाई दूंगा। कई बार हम लोग नए नए सोबर हुए शराबियों को ये विचार करते देखते हैं कि मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं साला पी के इनको दिखा दूंगा। वो पी के दिखा दूंगा, ये एक्चुअली ये जो वाक्य जो बोला है, रिबेलियन डॉग्स आवर एवरी स्टेप एट फर्स्ट। हर टाइम पे जब भी मन के खिलाफ, ईगो के खिलाफ जब भी चीजें होती है, वो टाइम पे ऐसे लगता है कि साला मैं पुराना था ना तो ऐसा करता था, पहले जो वैसा था तो मैं ऐसा करता था, इन लोग को सबको एक एक को दिखा देता, सब इनको ठीक कर देता था। ये जो विचार, ये है, इट इज दैट रिबेलियन कि मेरी ये नई न्यू फाउंड ह्यूमिलिटी है, नम्रता से लेता हूँ, घर के काम करता हूँ, सबके साथ प्यार से रहता हूँ, तो मेरे को चूतिया समझाए क्या? ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग ये शुरुआत के दिनों में बार बार आती है, क्योंकि मैंने विकृति से लोगों के साथ में बिहेव करने का जो पावर है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी जब ह्यूमिलिटी से मैं जीता हूं तो मैं ये नहीं समझता कि ये द ट्रू पावर कम्स फ्रॉम लव एंड केयर एंड नॉट फ्रॉम कमांडिंग, नॉट फ्रॉम डिमांडिंग। मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि घर में भौंकने वाले कुत्ते से तो सब लोग डर के रहते हैं, लेकिन भौंकने वाला और काटने वाला जो कुत्ता रहता है उसको कोई गले नहीं लगाता। जो रियली जो वेल बिहेव्ड और जो शांत कुत्ता होता है उसका किसी को डर नहीं लगता, लेकिन सभी प्यार उसी को करते हैं।
सो तेरे को भौंकने वाला और काटने वाला कुत्ता बन के सबकी काठी और लात खानी और गाली खानी है, या तेरे को शांत होकर प्यार पाना है, इज्जत पानी है, सब लोगों ने तेरे को आके करीब करना चाहिए, तेरे को साथ में लेके जाना चाहिए, ये तेरे को चाहिए। सो कुत्ता तो है ही, विच एवर वे यू लुक एट इट, तूने कुत्ते जैसी ही जिंदगी जी हुई है। लेकिन कम से कम अभी तू ये सोच सकता है कि अगर मैं, इफ आई एम अ वेल ट्रेन डॉग, अगर मैं अपने भौंकने पे, अपने अपने काटने पे काबू कर लूं, तो शायद मैं लवेबल बन सकता हूं, और शायद मुझे अभी भी लोग प्यार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, साथ में लेके चल सकते हैं। तो दिस रिबेलियन, ये जो पुराने चीजों की याद बार बार आना, ये नए नए दिनों के, जब तक मेरी ये न्यू वे ऑफ लाइफ जो है, वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी, कमिटमेंट टू ह्यूमिलिटी, ये जब तक मुझे पूरी तरह से मेरा विश्वास इसके ऊपर नहीं है, तभी तक ये रिबेलियन आती है। लेकिन कुछ समय सोब्राइटी के जाने के बाद में, ये ह्यूमिलिटी के जब भी मैं बेनिफिट्स पाने लगता हूं, तो वो गलती से भी वो विचार नहीं आता है कि मेरे पुराने वेज वर बेटर, मेरे पुराने जो तौर तरीके थे ये बेहतर थे, ये गलती से भी विचार नहीं आता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि द वर्स्ट डे इन माई सोब्राइटी इज स्टिल बेटर देन द बेस्ट डे इन माई ड्रिंकिंग पीरियड। तो ये जो अनुभूति है, ये जब भी आप ये नए विचारों के साथ में जीना शुरू करते हो, तभी अपने को आने लगता है, और फिर हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। ये जो नया, जो ह्यूमिलिटी वाला जो मार्ग है, ये पूरी तरह से तन मन धन से स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, जो अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। मेरा भी कुछ काफी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है बीवी के साथ जब मैं सोबर हुआ। बट एनीवे, मैं सुरेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मीटिंग पे ध्यान दिए और स्माइली कम भेजें। सुरेंद्र प्लीज, थैंक यू। When we finally admitted without reservation that we are powerless over alcohol, we are apt to breathe a great sigh of relief, saying, "Well, thank God that's over. I will never have to go through that again." Then we learn, often to our consternation, that this is only the first milestone on the new road we are walking. Still goaded by sheer necessity, we reluctant, रिलक्टेंटली। reluctantly, reluctantly, आज मेरा टंग घूम नहीं रहा है जुआ, came to grip with those serious character flaws that made problem drinkers of us in the first place. Flaws which must be dealt with to prevent a retreat into alcoholism once again. We'll want to be rid of some of these defects, but in some instances, to be an impossible job from which we recoil, and we cling with a passionate persistence to others which are just as disturbing to our equilibrium, because we still enjoy them too much. How can we possibly summon the resolution and the willingness to get rid of such overwhelming compulsions and desires? But again, we are driven on by inescapable conclusion which we draw from AA experience, that we surely must try with a will or else fall by the wayside. At this stage of our progress, we are under heavy pressure and coercion to do the right thing. We are obliged to choose between the pains of trying and certain penalties of our failing to do so. These initial steps along the road are taken grudgingly, yet we do take them. We may still have no very high opinion of humility as a desirable personal virtue, but we do recognize it is necessary aid to our survival. But when we have taken a square look at some of these defects, have discussed them with another, and have become willing to have them removed, our thinking about humility commences to have a wider meaning. By this time,
In all probability, we have gained some measure of release from our more devastating handicaps. We enjoy moments in which there is something like real peace of mind. To those of us who have hitherto known only excitement, depression, or anxiety, in other words, to all of us, this newfound peace is a priceless gift. Something new indeed has been added. Where humility had formerly stood for a forced feeding on humble pie, it now begins to mean the nourishing ingredient which we can give, which can give us serenity. Thank you. Over to you, Lucky. थोड़ा सा 2 पैरा और. Okay. This improved perception of humility starts another revolutionary change in our outlook. Our eyes begin to open to the immense values which have come straight out of painful ego puncturing. Until now, our lives have been largely devoted to running from pain and problems. We fled from them as from a plague. We never wanted to deal with the fact of suffering. Escape via the bottle was always our solution. Character building through suffering might be all right for saints, but it certainly didn't appeal to us. Then, in A, we looked and listened. Everywhere we saw failure and misery transformed by humility into priceless assets. We heard story after story of how humility had brought strength out of weakness. In every case, pain had been the price of admission into a new life. But this admission price had purchased more than we expected. It brought a measure of humility, which we soon discovered to be a healer of pain. We began to fear pain less and desire humility more than ever. During this process of learning more about humility, the most profound result of all was the change in our attitude toward God. And this was true whether we had been believers or unbelievers. We began to get over the idea that the higher power was a sort of bush league pinch hitter to be called upon only in an emergency. The notion that we would still live our own lives, God helping a little now and then, began to evaporate. Many of us who had thought ourselves religious awoke to the limitation of this attitude, refusing to place God first. We had deprived ourselves of this help. But now the words, "Of myself I am nothing, the Father doeth the works," began to carry bright promise and meaning. Thank you. थैंक यू चंदू. सो अभी आगे चलते हुए थोड़े से और हमें रीजंस देता है कि हमने पूरी ईमानदारी और बिना किसी बहाने के स्वीकार किया कि शराब पर पूरी तरह हम शक्तिहीन हैं, तो हमें गहराई महसूस हुई इसके लिए. जब सब खत्म हो गया, मुझे फिर कभी ये झेलना नहीं पड़ेगा, ऐसी जब भावना आती है, नेवर हैव टू गो थ्रू दैट अगेन. लेकिन फिर हम ये सोच करके अचंभित रह जाते हैं कि ये तो पहला पड़ाव है, असली यात्रा तो अब शुरू होनी है. यानी कि शराब से छुटकारा मिलना अंतिम नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है. अब आवश्यकता के दबाव में हम अनिच्छा से अपने चरित्र दोषों की तरफ देखते हैं. अब आ गया कि हम चौथे पांचवें कदम की बात करने लग गए. अभी चरित्र दोषों पे आ गया इस कदम में. तो वही दोष हमें पहले जगह जगह ठोकर लगवाते थे और शराबखोरी में धकेलते थे. अगर इन्हें दूर न किया तो फिर से शराब की ओर लौट सकते हैं, ये हमें अभी पता चल गया है. बिल कहता है वी विल वांट टू बी रिड ऑफ सम ऑफ दिस डिफेक्ट्स. हम में से बहुत लोगों को कुछ दोषों से छुटकारा पाना चाहेंगे, लेकिन कुछ दोष इतने गहरे और कठिन लगेंगे कि उनसे दूर होना असंभव सा लगेगा. ऐसे में हम पीछे हटना चाहेंगे, थोड़ा दूर रहना चाहेंगे, और कुछ दोषों को तो हम पकड़ के रखते हैं, चिपके रहते हैं उनके साथ में, क्योंकि उन दोषों से अभी भी आनंद या संतोष मिलता है. हमें जानते हैं कि हम चीज हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते. यहाँ सवाल उठता है, क्या हम इतनी गहरी जकड़नों और इच्छाओं से मुक्त होने का साहस और इच्छा शक्ति कहाँ से लाएंगे?
ये सवाल हर शराबी के मन में आता है। फिर भी एक ही अनुभव में एक अटल सच्चाई सामने समझ में आती है, हमें पूरी कोशिश तो करनी होगी, वरना हम रास्ते में ही गिर जाएंगे। या तो संघर्ष करके आगे बढ़ो या फिर पुरानी आदतों में डूब जाओ। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में हमें दो में से एक को चुनना पड़ेगा। भाई, संघर्ष का दर्द सहना, पेन ऑफ ट्राइंग, या दूसरा असफल होकर पुरानी आदतों की सजा भुगतना। तो यहाँ पे कोई आसान रास्ता नहीं है हमारे लिए। शुरुआत में हम ये कदम अनिच्छा से उठाते हैं, हमें ये कदम पसंद नहीं होते, हमारे मन के जैसे नहीं होते, क्योंकि ये इच्छाओं के विरुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें उठाते हैं, उन पे चलते हैं, क्योंकि कोई और विकल्प बचा नहीं होता है। इस समय पर आकर के अभी भी हमें विनम्रता कोई बहुत आकर्षक या महान गुण नहीं लगती। हम इसे जीवित रहने के लिए आवश्यक औजार मानने लगते हैं, यानी कि विनम्रता हमें प्रिय नहीं लगती, पर हम इसे अपनाते हैं क्योंकि इसके बिना हम बच नहीं सकते। बिल यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम विनम्रता का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर हमने अपने दोषों को ईमानदारी से देखते हैं या अपने स्पॉन्सर से बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उन्हें दूर करने की इच्छा रखते हैं, तभी हमारे भीतर विनम्रता की समझ और गहरी होने लगती है। अब विनम्रता केवल असफलता स्वीकार करने की बात नहीं, बल्कि बदलाव की तैयारी बन जाती है। इस चरण पे हम अपने कुछ सबसे विनाशकारी दोषों से कुछ हद तक मुक्ति पा चुके होते हैं, यानी कि 7वें कदम तक आते आते, क्योंकि हम उन पे काम नहीं करते। नतीजा यह है कि हमें एक मानसिक शांति के पल मिलते हैं, और जब ये शांति के पल मिलते हैं ना, तो बिल ये तर्क दे रहा है हमें कि ये अनुभव हमारे लिए नया और अनमोल होता है। यानी कि नहीं पिया हूं तो अगले दिन सुबह कल क्या किया था उसकी चिंता नहीं होती है, उसका डर नहीं लगता है, और वो जो निडर होते हैं, चिंता मुक्त पल होते हैं, वो मानसिक शांति के पल होते हैं। जो लोग अब तक केवल अत्यधिक उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, नैराश्य और चिंता जानते थे, यानी कि हम सभी शराबी यही चीजें जानने लगे, जबकि अब नई नई मिली आत्म शांति एक अनमोल उपहार है। ये ऐसा है जैसा हमने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। हमारे जीवन में वास्तव में कुछ नया जुड़ जाता है, हमें महसूस होने लगता है। पहले विनम्रता का मतलब था कड़वा घूंट पीना, यानी मजबूरी और हार मानना, लेकिन अब हमें ये एक खुराक देने या आत्मिक खुराक की तरह लगने लग पड़ती है। ऐसा पोषण जो हमें शांति और स्थिरता देता है। विनम्रता की इस बदली हुई समझ से हमारे दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव शुरू होता है। यानी कि ये सारा जो तर्क दिया बिल ने हमें, इन सारे तर्क के आधार पे वो ये कहना चाहता है कि विनम्रता के वजह से हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो पहले हमें चिंता में डालते थे, डर में डालते थे। अब हमारी आंखें खुलने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे अहंकार के टूटने से कितनी चीजें सामने आई है। वही पीड़ाएं जिन्हें हम पहले अपमान मानते थे, अब जीवन की नई सीख बनकर सामने आती है। पेनफुल ईगो पंक्चरिंग की बात करता है यहाँ पे। अभी तक हमारा जीवन दर्द और समस्याओं से भागने में बीता। हम दुख और संघर्ष से तो ऐसे भागते थे जैसे कोई महामारी हो। हमें कभी ये स्वीकार नहीं था कि दुख भी जीवन का हिस्सा है। विनम्र आदमी सब चीज स्वीकार कर लेता है, जी लेता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति के पास दुख आ जाए वो तो बिल आएगा, खुद भी रोएगा, दुनिया को रुलाएगा। और तब हम क्या करते थे? जब दुख होता था हमारे लिए बोतल ही हमेशा से भागने का रास्ता रही। हम तो जिम्मेदारियों से भागते रहे, दुखों से भागते रहे, तकलीफों से भागते रहे, और भाग के जाते कहाँ थे? बोतल के पास। दुख से गुजरकर चरित्र निर्माण करना, हमें ऐसा लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू सफरिंग माइट बी फॉर सेंट। हमें ऐसा भी लग सकता है कि दुख से गुजरकर चरित्र निर्माण करना तो संतों का काम लगता था। हमें ये आकर्षक नहीं लगता है, लेकिन हम दर्द से बचना चाहते हैं,
उससे सीखना नहीं। तो ये नजरिया बदलना पड़ेगा। और ये नजरिया कैसे बदलता है? जब हमने ए में देखा और सुना कि कैसे असफलता और दुख, जिन्हें हम जीवन की सबसे बुरी चीज यानी कि एकदम घटिया चीज मानते थे, विनम्रता के माध्यम से अनमोल संपत्ति में, प्राइसलेस एसेट, हम कई बार ए में बोलते हैं ना कि हमारा काला कुट भूतकाल आज हमारे मूल्यवान चीजों में बदल गया है, अनमोल संपत्ति में बदल गया है। ये उसकी बात बिल हमें बता रहा है, यानी कि विनम्रता ने नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक शक्ति में बदल दिया। अगर हम ए में देखें, अब यहाँ पे बिल हमें मार्ग भी बता रहा है। हमने स्टोरी सुनी और बहुत सारे मेंबर्स की स्टोरी सुनी कि विनम्रता से कमजोरी में शक्ति कैसे पैदा हुई। हर मामले में दर्द की नई जिंदगी में प्रवेश का टिकट था, प्राइस ऑफ एडमिशन था। यह सीख मिली कि दर्द से भागने की बजाय उसे स्वीकारना ही असली बदलाव का रास्ता है। लेकिन यह दर्द का प्रवेश मूल्य, प्राइस ऑफ एडमिशन, हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। बिल कहता है कि एक बार हम ये स्वीकार कर लें कि दर्द से भागने की बजाय उसे स्वीकार कर लें, तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ये रिजल्ट देता है और हमें विनम्रता का उपहार देता है ये। और हम जल्दी ही खोज लेते हैं कि विनम्रता खुद दर्द का चिकित्सक है, डिस्कवर्ड टू बी हीलर ऑफ पेन। अब हम दर्द से कम डरने लगते हैं और विनम्रता की चाह पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमने भी अनुभव कर लिया कि विनम्रता ही हमें स्थिरता और शांति देती है। तो इस सीखने की प्रक्रिया में सबसे गहरा परिणाम यह हुआ कि हमारा ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। अब बिल हमें उस उच्च शक्ति की तरफ ले आया, जिस उच्च शक्ति ने हमारे दोष दूर करेंगे इसके लिए हम तैयार हुए थे, और उसी उच्च शक्ति से हम आग्रह कर रहे विनम्रता से। और ये बदलाव विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों पर लागू हुआ। हम धीरे धीरे उस सोच से बाहर आए कि ईश्वर केवल आपातकालीन खिलाड़ी है, जिन्हें केवल मुसीबत पड़ने पर ही बुलाना है। यानी कि हमारी जिंदगी में जो हमने आज तक किया, जहां फंस गए वहां भगवान को याद करो, नहीं तो भगवान कौन। यह सोच भी धीरे धीरे मिटने लगी कि हम अपनी जिंदगी खुद चलाएंगे। सेल्फ सेंटर्डनेस की बात कर रहा है, सेल्फ के ऊपर निर्भरता कम करेंगे और ईश्वर कभी कभी मदद कर देंगे। इसके विपरीत जाके हम समझने लगे कि जीवन को पूरी तरह ईश्वर की इच्छा पर आधारित करना ही विनम्रता और शांति का रास्ता है। ये हमने सोच लिया। हम में से कई लोग जो खुद को धार्मिक मानते थे, अब ये समझने लगे कि हमारी धार्मिकता अधूरी थी। हमने ईश्वर को पहला स्थान कभी नहीं दिया, हमने अपने आप को आगे रखा, हमने वस्तुओं को आगे रखा, इसलिए हम खुद को उनकी वास्तविक मदद से वंचित कर दिया था। अब यहाँ पे एक छोटी सी, एक बहुत ही गहरी लाइन आती है, लेकिन अब ये शब्द सच्चा वादा और अर्थ लेकर हमारे भीतर जीवित होने लगते हैं कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, पिता ही कार्य करता है। यानी कि ऑफ माई सेल्फ आई एम नथिंग, द फादर डथ द वर्क। वो ऊपर वाला ही सारे कर रहा है। यानी कि अब हम अनुभव करने लगे कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर से नहीं बल्कि ईश्वर से आती है। सेल्फ सेंटर्डनेस टू गॉड सेंटर्डनेस, ये वाक्य हमने कई बार इन्हें सुना। सेल्फ में से बाहर निकल के उच्च शक्ति की तरफ रुख करने में, उस पर विश्वास करने में जितनी भी अड़चने आती हैं, उन सारी अड़चनों का विनम्रता से अगर मैं दर्द सहूं, उनका सामना करूं, भागने की कोशिश न करूं, संघर्ष न करूं, बल्कि कई चीजों के सामने हथियार ही डाल दूं। तकलीफ तो होगी, अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो सारे के सारे ये मेंबर्स कर ही रहे हैं ना, तो मेरे को वहां से हौसला मिलता जाएगा। और जब वो हौसला मिलता जाएगा तो मुझे ये समझ में आने लगेगा कि भाई, मैं अपने आप को जो समझ रहा था ना, उससे कहीं बड़ी वो ताकत है। वो तो आस्तिक नास्तिक सभी को दे रही है।
स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी को मिल रहा है, तो मुझे भी मिलेगा। यानी कि एक बात इस पैराग्राफ के अंत में बिल इशारे में हमको बता देता है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर से नहीं बल्कि ईश्वर से आती है। इस बात पे विश्वास होने लगेगा। पुश है। एक जो सेंटेंस है, मेरे ख्याल से ये पूरा समअप करता है इसको। To those of us who have hitherto known only excitement, depression, or anxiety, in other words, to all of us, this newfound peace is a priceless gift. Something new indeed has been added. Where humility had formerly stood for a forced feeding on humble pie, it now begins to mean the nourishing ingredient which can give us serenity. मैं समय के अभाव में एक स्टोरी बताता हूँ। सोबराइटी के दूसरे साल में मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू किया। अब जब बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारा फियर, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा पैशन, ये सब सब चीज साथ में था। अब उन दिनों मैं कम स्टाफ के साथ में काम कर लेता था, तो उनके ऊपर मैं काम छोड़ना पड़ता था। कभी कभी एक आधा स्टाफ को चोरी कर लेता था, पैसे मार लेता था, चीजें चोरी करके बाहर किसी को बेच के आता था। ये सब चीजें होती थी और कभी कभी पकड़ी भी जाती थी। और मुझे याद है कि वो जो शुरुआत के जो 2-3 साल जो थे, उसमें जब भी चोरी पकड़ी जाती थी तो मैं उसको पकड़ता था, उसको मारता था। मतलब 1-2 जनों को तो लिटरली नाक में से खून वून आने तक मैंने मारा। टू द पॉइंट कि एक दफा मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि तेरे को एक्चुअली चोरी हुआ उसका गम ज्यादा हुआ कि उसको मारने की खुशी ज्यादा मिली। मतलब मेरे अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन थे, मेरे अंदर के जो फियर थे, मेरे अंदर के जो डिप्रेशन थे, उसको मैं एक्चुअली वेंट आउट कर रहा था दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालकर। धीरे 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 गलती का एहसास होने लगा, मैं बदलने लगा। व्यक्तियों के ऊपर इतना ही भरोसा किया जा सकता है, ये सबक मैंने अनुभव से सीखा और धीरे धीरे सिस्टम्स के ऊपर भरोसा करने लगा। कभी कभी मेरी सिस्टम फेल हो जाती थी और कभी कभी चोरियां हो भी जाती थी, तो वो व्यक्तियों को दोषी पकड़ने के बजाय मैं अपने सिस्टम्स को दोषी पकड़ने लगा और सिस्टम्स को करेक्शन करने लगा। अभी मेरे अंदर की जो वो खुन्नस, वो जो गुस्सा, वो मारने की इच्छा, ये सब निकल गए थे। अभी थोड़ी सी शांतता आने लगी थी। मुझे रियलाइज हो रहा था कि वो गुस्सा वर्कअप करने में मैं भी अशांत हो जाता था, बेचैन हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था। और जब तक मैं चिड़चिड़ा नहीं बनूं तब तक मैं दूसरे के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता था। तो ये सब इट वॉज अ सेल्फ सपोर्टिंग मैकेनिज्म। मेरे को गुस्सा नहीं आएगा तो मैं मार नहीं सकूंगा, इसके लिए मैं अपने आप को आई यूज्ड टू वर्क माई सेल्फ अप इनटू एंगर। धीरे 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 मैंने व्यक्तियों को, ये ऐसे ही चलेगा। अगर किसी को भी, मेरे को भी जब भी पैसा मारने का मौका मिला था तो मैंने मारा था। मैं भी कोई संत महात्मा तो था नहीं, मैंने भी तो नौकरी की हुई थी, मैंने भी तो फॉल्स वाउचर्स भरी हुई थी, मैंने भी तो होटल के खर्चे, मेरे शराब के खर्चे, क्लाइंट सर्विसिंग के ऊपर डाले हुए थे। ये सब मैंने भी तो किया हुआ था। लेकिन मैंने की हुई चोरी वो चोरी नहीं, वो प्रिविलेज। और दूसरे ने की हुई चोरी ये चोरी। ये जो मेरे दुधारी जो विचार थे, धीरे 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 मैं जैसे डिटैच होते गया, तभी डिस्पैशनेटली मैं सोचते गया कि मुझे मेरे विचारों पे संतुलन करना है। बाकी लोगों के बिहेवियर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। किसने चोरी करनी है या करने की इच्छा होनी है वो उसकी बुद्धि है।
मैंने अपने आप को शांत रखा तो मैं प्रॉपर लॉजिकल सिस्टम्स बना पाऊंगा, जिसके वजह से लोगों को चोरी करने का मोह नहीं होगा। और इसके बाद में भी अगर चोरी हो गई तो जैसे मेरे फादर कहते थे कि हर एक के कमाई में थोड़ा सा चोरों का और कीड़ों मकोड़ों का भी हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा वो लेके जाते हैं, उसके लिए थोड़ी बुरा मानने का रहता है। तेरा काम तो हो गया ना। अगर खाना खाते समय एक आधा निवला अगर बाहर गिर गया तो चींटियां खाने लगती है, लेकिन वो नहीं गिरेगा तो चींटियां खाएगी क्या? तो उसी प्रकार से समाज की हर प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए एक जगह होती है, और वो तुम्हारे कमाई का भी एक हिस्सा वो लेके जाते। इस प्रकार के विचार, ये मेरे लिए सब नया था। ये मेरे लिए मन की शांतता ये सबसे अहम है। ये फीलिंग ही मेरे लिए नया था कि दूसरे के ऊपर सही हो या गलत हो, गुस्सा करके मैं ही नुकसान करके लेने वाला हूँ। दूसरे के ऊपर जलन करके मैं ही अपनी शांतता गलाने वाला हूँ। दूसरे के ऊपर डाउट लेके मैं ही अपने आप को आश्वस्त करने वाला है, मेरी ही नींद जाने वाली है। मुझे ये सब नहीं करना है। मेरे मन की शांतता ये मेरे लिए सबसे अहम है, और उसके लिए मुझे मेरे विचारों को पवित्र रखना होगा, मेरे विचारों को सात्विक और शुद्ध रखना होगा। उसके लिए ईश्वर मेरे से ये टाइम पे क्या चाहता है, ये अगर ये अभी मेरे सामने अलग अलग चॉइसेस है, तो इनमें से कौन सा चॉइस है जो सत्सद विवेक को बुद्धि को पकड़कर होगा, ये जब भी मैं सवाल पूछने लगा तो मेरे में से पूरी हिंसा चली गई, मेरे ऊपर मेरे अंदर की वो जेलसी वो चली गई। यहाँ तक के कुछ सालों के बाद में मेरे साथ में मेरा खुद का साला काम करता था, और उसी ने बाहर निकाल के मेरे ही कंपटीशन में उसने मेरे जैसा ही बिजनेस करना चालू कर दिया। मेरे यहाँ के स्टाफ को ही ज्यादा पगार देके उनको बाहर खींचने का प्रयास किया, और जहां पर भी मेरी शॉप्स थी वहां पर उसके अगल बगल में उसने दुकानें डालना चालू कर दिया। यानी वो डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। शुरुआत में मेरे और मेरे बीवी के संबंध जो है वो थोड़े से स्ट्रेन होने लगे थे, और एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर करने वाली कर्तव्य की वजह से मेरे घर में अशांतता फैल रही है। और उस दिन हमने दोनों ने बैठ के एक निर्णय लिया कि सबसे पहले तो उसका भाई क्या करता है वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, और दूसरी बात वो क्या करता है वो उसका भाई नहीं होता, दूसरा कोई होता, तीसरा कोई बिजनेसमैन होता जो मेरे बिजनेस को टारगेट करता, तो मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करता? वो करना जरूरी है ना। उसकी हरकतों को थोड़ी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सिस्टम्स, अपने प्रोडक्ट, अपनी मेथोडोलॉजीज को स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। आई हैव टू लुक इनसाइड माई सेल्फ। मेरे अंदर झांक कर देखना है, मेरे कमियों को देखना है, मेरे अपने आप को जो जो असंतुलन बनाने वाले, असंतोष निर्माण करने वाले, अस्वस्थता निर्माण करने वाली सभी जो चीजें है उनको मुझे रोकना है ना। तो मैंने उसको ध्यान से निकाल ही दिया, और मैंने अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया। वो पीरियड मैंने काफी अपनी आप की तरक्की कर ली। मैंने कई सारी दुकानें बढ़ा ली। मैं बोले यार वो 4 दुकानों के सामने दुकान खोलेगा तो मैं दूसरी 40 दुकान खोलूंगा तो उसको वो कहां तक पहुंच पाएगा। तो मैंने बिजनेस एक्सपांशन पे, ग्रोथ पे फोकस किया, और मैं काफी आगे चला गया। लेकिन मेरे साथ की ईर्ष्या के चक्कर में उसने कर्जे वर्जे करके वो बेचारा डूब गया, इतना डूब गया कि बैंकरप्ट हो गया, घर दार बिकने तक की परिस्थिति आ गई। ऐसी अवस्था में मेरे ससुर जो थे उनके बीमारी, आखिरी बीमारी चल रही थी, और उनके अंतिम दिनों में मैं ही उनके साथ में था। और उनको ये सब जो हुआ है, बिटरनेस हुआ है, ये सब जो हम दोनों के बीच में जो बिगड़े हुए संबंध, इसका पूरा एहसास था उनको। और उन्होंने मुझे बोला कि पुशन देख, उसको तो बोल के फायदा नहीं है, वो समझने जैसी अवस्था में ही नहीं है। लेकिन तू समझदार है ना, तू बड़ा है ना, तो जो समझदार होता है और जो बड़ा होता है उसी को सयानापन निभाना पड़ता है। बोलते हैं मैं तो कल नहीं रहूंगा, ये तो बर्बाद होएगा, लेकिन अगर बर्बाद होएगा तो संभाल लेना उसको। कुछ भी हो जाए वो तेरे भाई समान है, इसको भूलना मत। और उसने मेरे से प्रॉमिस लिया कि मैं उसको
गिरने नहीं दूंगा, उसको संभाल लूंगा या उसको मदद करूंगा। अब ये पुराने पूषण के पूरे विचारों के खिलाफ है। जिसने मेरे से पंगा लिया उसकी बर्बादी मैं नहीं करूं, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। मतलब मैं एक्सट्रीमली विंडिक्टिव, एक्सट्रीमली खुनशी टाइप का आदमी मैं था कि मेरे खिलाफ कोई जाए और उसको मैं बख्श दूं, ये हो नहीं सकता। और यहाँ पर मैं ये बूढ़े ससुर को प्रॉमिस करके आ तो गया। कुछ समय के बाद में मेरे फादर इन लॉ का देहांत हो गया और समझ में आया ये लड़का पूरा बैंकरप्ट हो गया। रहता हुआ घर भी उसने उसके खिलाफ कर्जे लिए थे, पठानों के कर्जे लिए थे, सब कुछ ढलाया। और यहाँ तक कि उसके बाप ने उसकी माँ के लिए रखे हुए जो थे वो भी फोर्जरी वोर्जरी करके पैसा निकलवा के वो भी खलास कर दिया। तो अभी ऐसी अवस्था कि ये बैंकरप्ट बर्बाद, और उसकी माँ यानी मेरी सास वो भी अब मेरी जिम्मेदारी बनने जा रही थी। और मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से स्ट्रेंथ आई, लेकिन मैंने वो स्थिति संभाली। मेरे को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा कि इसकी ये बर्बाद हो गया ना, मुझे कि देखो मेरे खिलाफ जाओगे तो ये होगा, ऐसा कोई खुन्नस बिन्नस ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट पहले तो मुझे टेंशन आ गया कि अब ये सब इसमें से इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि पठान लोग उसको मारने वीरने की धमकी दे रहे थे। एक आध दो दफा उसको पकड़ के मारा भी था, पैसा वैसा घड़ी वड़ी भी छीन के लेके गए थे, ये सब भी हुआ था। तो ऐसे में ये फैमिली का कैसे मैं संरक्षण कर सकूंगा, इसके प्रति विचार होने लगा। वो व्यक्ति को मैंने मेरे यहाँ पर नौकरी पे भी रखा, उसको जो भी हो सकता था मेरे तरीके से उसका घर चले, उसकी रोजी रोटी कायम रहे, उसके लिए मैं प्रयत्न करते रहा। और द मैजिक, ये सबका जादू ये हुआ कि आज सभी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मेरे सासू के साथ संबंध अच्छे हैं, वो जो साला जिसके साथ में ये सब हुआ उसके साथ भी संबंध अच्छे हैं। मेरी बीवी के साथ तो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अपने ईगो से ज्यादा अपने संबंधों को महत्व दिया। मैंने अपने जीवन का संघर्ष अवॉइड करने के लिए मैंने कोई भी निगेटिव कदम नहीं उठाया, क्योंकि निगेटिव कदम उठाने से मेरे मन में निगेटिविटी पैदा होगी, बढ़ेगी, खुन्नस आएगी, मैं बेचैन हो जाऊंगा और मेरी सेरेनिटी जाएगी। और मुझे समझ में आया कि मेरी सेरेनिटी मेरे लिए प्राइसलेस है, और इसीलिए मेरे को किसी भी निगेटिविटी नहीं रखना है, और इसीलिए मुझे ह्यूमिलिटी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, हम्बली एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो ही मेरी सेरेनिटी बनी रहती है। जहां पर मेरा एक्सेप्टेंस खत्म हो गया वहां पर मेरी सेरेनिटी भी खत्म हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मुझे लगता है ये पूरे किस्से में से मुझे मिला। आज भी जब भी मैं देखता हूं कि मैं बिजनेस करता हूं, समाज में कई सारे लोगों से बात करता हूं, कई बार ऐसे होता है जो मन के खिलाफ होने वाली चीजें रहती है, मैं सिंपली उससे डिटैच हो जाता हूं। आई डू नॉट अलाउ इट टू अफेक्ट माई माइंड। मुझे कोई उल्टा सुल्टा बोल गया, मेरा श्रेय कोई दूसरा खा गया, या मेरा होने वाला बहुत सारा प्रॉफिट था वो दूसरा ही कुछ लेके गया, ये कुछ भी बाहर की एक्सटर्नल चीजें कुछ भी हो जाए, तो मैं इतना ही मानता हूं कि जो मेरे हिस्से में ऊपर वाले ने जो दिया है वो भर भर के दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था, उतने वाइल्डेस्ट मेरे ड्रीम से भी 10 गुना ज्यादा मेरे को ऊपर वाले ने दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत लोगों ने ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार। मैंने तो क्या क्या लोगों के पास से खींच के लिया था, सभी की भावना पैसा सबका तहस नहस करके आया हुआ मैं आदमी हूँ। आज अगर सुख से शांति से जी रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बना सका हूँ अपने आप का, अपने फेलोशिप में, अपने जीवन में, अपने आर्थिक, अपने रिश्तों में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो उसकी सही मायने में ग्रेटिट्यूड अगर मैं दिमाग में रखता हूँ तो अभी भी मेरी सेरेनिटी बनी रहती है। और सेरेनिटी बनाए रखने के लिए वो ह्यूमिलिटी बनी रहती है। दोस्तों, मेरे समझ में 7वें कदम का पूरा जो बेस है वो बेस है सरेंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार का ईगो ग्रेटिफिकेशन छोड़कर जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जैसा भी हो रहा है उसमें मैं अपने आप को ढलने नहीं दूंगा।
इस अवस्था को स्वीकार करने में यहाँ ये मध्य बिंदु है इस 7वें कदम का। खैर, मेरे ख्याल से समय हो चुका है, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण, थैंक यू लकी जी। दोस्तों मीटिंग का समय हो चुका है, तो हम सैनिटरी प्रेयर लेते हैं वी वर्जन पे इंग्लिश में। गॉड गॉड grant us the serenity grant us the serenity to to accept accept the the things things we cannot change, we cannot change, the courage to change the change things the we things can, we can, and and the wisdom the wisdom to know the difference. and wisdom to know the difference. Work is work. दोस्तों हम अगले हफ्ते मिलेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे 7वां कदम अगले फ्राइडे 9 से 10:30 बजे। Good night. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Lucky ji. Thank you, Bhushan ji. Thank you, सबको. Good night. Good night, Thank you. everyone. Good night. गुड नाइट एवरीवन। Good night. आप सबका Good धन्यवाद। night. Good night. चंदू, हाँ भाई, अरे चंदू, टाइम पास कर रहे हो यार तुम। नहीं